ओके, लेट्स गो। यार इसमें टाइमर होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो। मिक्स्ड डेक है हमारा। 20 एंड 30, 20 न्यू, लर्निंग के लिए 32, लेट्स गो। What will be the conductivity of pure silicon crystal at 300 Kelvin temperature if electron hole pairs per centimeter cube is blah, 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 at this temperature mu n equal 1350 आगे बढ़ते हैं। तो first of all, kinda nervous, kinda on cocaine psychosis, you never know. करना क्या है, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। ओके, सो मो पर सेंटीमीटर हमारा यूनिट है। एंड ऑल्दो मैं ऑब्वियसली नर्वस हूँ थोड़ा, तो आई कैनॉट रियली पॉइंट आउट द करेक्ट फार्मूला राइट नाउ, पुल इट आउट ऑफ माय एस। थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में टाइम लगेगा। हम्म बट मो पर सेंटीमीटर है, और मो हमें पता है ओम का उल्टा है, लिटरली उल्टा है। कितना कितना रिटार्डेड तरीका है ये यूनिट बनाने का। उल्टा लिख दो इसे, ऑब्वियसली। किडिंग बाय द वे, और नॉट, यू नेवर नो। हम्म ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, नर्वस। तो हम क्या करेंगे ऐसे। अच्छा, बात है, मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो if one of you guys, if I do decide to upload this and one of you guys see this and think that, oh, maybe I want to see more of it, then hit me up. मुझे arrange me something like that. अभी तक मुझे इससे माउस से चलाना पड़ेगा। ओके, मेरा टाइमर भी ओवर हो गया। Fuck this. हाँ, खैर कोई बात नहीं। Per centimeter cube. This is, by the way, for entertainment purposes, not educational purposes. So मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि so I can get away with fucking things up. चाय, अरे भाई साहब, इतना टाइम हो गया, तो हमने कुछ किया नहीं। ओके 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 ओके। Mo is I know that V equal to IR. Okay, so that we know, V equal to IR. I would suggest you write this down. V is equals to IR. Okay, and now that we know that V by I is equal to V by I is equal to R. तो हम, और R is obviously resistance, तो कंडक्टेंस का यूनिट होगा 1/R। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, V by I है हमारा रेजिस्टेंस का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सेम वे हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होता है। कोई बात नहीं, हम यहाँ अभी उसमें नहीं जा रहे। हम आई एम जस्ट showing you how to solve problem. तू बहुत आता है भाई, तू 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 बता दे हमें। क्रिंज, कट कर दूंगा ये पार्ट। हाँ, तो मैं क्या करता, V बाय आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो हमारा कंडक्टेंस ऑब्वियसली I बाय V हो जाएगा। ऑब्वियस नहीं हो, ठीक है, कंडक्टेंस हो गया। और इसमें पर अगर सेंटीमीटर आ गया तो हम लोगों को हमारा आंसर मिल जाएगा। वैसे तो मीटर होता है सही यूनिट, बट कोई बात नहीं, सेंटीमीटर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें आई बनाने के लिए चाहिए होगा, हमारे पास यहाँ क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इज ओके, सो इलेक्ट्रॉन, ओके, सो दैट्स चार्ज, आई गेस, या पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन होल कितना है। और बाद में हमें नीचे सेंटीमीटर क्यूब भी चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए था, और हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। सॉरी, मतलब हम लिख लेते हैं, ये वाला नंबर लिख लेते हैं। 1.072 इंटू 10 to the power 10 अपॉन में हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब बाय द वे, ये है क्या, ये नंबर, ये इलेक्ट्रॉन है। पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ये वो नंबर है ये। तो कितना है हमारे पास, तो इनमें चार्ज कितना होगा, मतलब मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे चार्ज पता चल जाएगा। तो ई यानी कि क्यू यानी कि चार्ज 1 पॉइंट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19, आई गेस। हाँ ठीक है, तो हमारे पास क्यू हो गया। नीचे अगर टाइम मिल जाए हमें, टाइम सी वोल्ट सेकंड, हमें नीचे टाइम चाहिए था, तो हम इस नंबर को 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो वेट, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, सही है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, ठीक है।
अब ये देखना कि हमारे पास Q था, यहाँ से ये जितना नंबर था और हमारे पास S आ गया नीचे, तो हमारे पास करंट मिल गया और नीचे वोल्ट भी मिल गया हमें। तो हमारा वो ओके क्या, ओके नहीं नहीं नहीं, ओके लेट अस स्टार्ट ओवर, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये म्यू एन है और ये म्यू पी है, और कंडक्टिविटी, पता मुझे शायद पूरा स्टार्ट करना चाहिए वापस स्टार्टिंग से, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा लेट मी फर्स्ट टेल कि मैंने क्या अभी अभी रियलाइज किया। मैंने अभी रियलाइज किया कि ऑब्वियसली दिस नंबर, मतलब मुझे ये यूज करना था कहीं ना कहीं, आई शुड हैव यूज दिस बट आई डिडंट। वैसे थ्रो ऑफ करने के लिए भी हो सकता था ये, बट नेवरदलेस आई विल टेल यू, आई हैव अ वेरी गुड रीजन व्हाई। जबकि ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, बट वही है नर्वसनेस। नो, स्क्रू स्क्रू योर जो मामा। आ, तो ये म्यू एन, अच्छा देखो कंडक्टिविटी बाय द वे होती क्या है। कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ conductivity, the ability of some material to flow the charge in it, through it technically. Well, although वो उसी का पार्ट है तो थ्रू इट वुड नॉट मेक, सेमेंटिक्स में नहीं जाते हैं। देखो जो ये म्यू एन है और ये म्यू पी है, आई डोंट नो ये एग्जैक्टली, अच्छा अच्छा क्या पागल हूँ क्या। म्यू एन ऑब्वियसली ये है मोबिलिटी ऑफ एन यानी कि न्यूट्रॉन्स, और ये है पी यानी कि प्रोटॉन्स। फक नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए इसे ऑब्वियसली। हाँ ये पी इलेक्ट्रॉन्स है, ये पी से प्रोटॉन है। कैसे पता चला, न्यूट्रॉन फ्लो नहीं करते, बहुत भारी होते हैं। और ये एन नेगेटिव है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं तो उनकी ये भी ज्यादा होती है, मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कैंची बन के इधर जो अब जाते हैं। और प्रोटॉन जो है थोड़े से हैवी होते हैं उनसे, थोड़े से काफी ज्यादा हैवी होते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं घूम पाते वो तो। लेकिन जब आप मोबिलिटी की बात करोगे ना, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वजह से, देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा हमारा चार्ज, मेरा कर्सर भाई कर्सर से बताना पड़ता है। कर्सर अगर मेरा लेफ्ट टू राइट जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फक क्या कह रहा हूँ मैं, कर्सर अगर हमारा, कर्सर बीइंग द इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है हमारा, तो हमारा जो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कैरी होगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछो क्यों किया उन्होंने ये। और हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी दोनों की वजह से होती है, तो हम दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो दिस वुड बी 480 013 1 1830 1830 मंगल पांडे टाइम, और नॉट, आई डोंट नो, हिस्ट्री बफ नहीं हूँ भाई मैं। हाँ तो खैर ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया, फिर हम जो एग्जैक्ट सेम चीज कर रहे थे वही करेंगे। 1.072 इंटू 10 to the power 10 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या था, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये अपना चार्ज था, लगाना पड़ा ताकि हमारे पास ऊपर क्यू आ जाए। फिर नीचे वोल्ट पर एस आई गया था 1830 से, वोल्ट नहीं, वोल्ट सेकंड, और ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो अब ये देखो कि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, यहाँ से टू जो भी है कट गया, और फिर और उसके बाद तो ये 3.14 और ये सब क्लोज है, काफी ज्यादा क्लोज है, तो इसलिए मैं गेसिंग गेम इतना नहीं खेलना पसंद करूंगा। ऑब्वियसली कुछ एक दूसरे से नहीं कट रहा है, सॉरी डिस्टर्बेंस था। तो 1830, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो मेरे पास 10 to the power 10 है, 10 to the power -19 है, तो ये 10 to the power 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये है, और कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा इनको लिखा ही नहीं था, हाँ ठीक है। 10 to the power 9 आ गया हमारा, 1830 हो गया, इंटू 1.072 इंटू 1.6। ओके सो दिस इज लिटिल बिट मोर देन 3, थोड़ा हल्का 3 से ऊपर, तो ये मेरे हिसाब से आएगा। और ये जब 1830 है तो ये 3 0 और मान लो, इसे 1.8 ही लिख लो इसे। ये ये तीनों के तीनों मिलके 3 से, ऑब्वियसली ऐसा मान लो ना कि 1 से हल्का सा ऊपर है, तीनों के तीनों 3 बारी हैं। ये बहुत ही गंदा एक्सप्लेनेशन है बट यस, और 10 to the power 6 भी आ, इट फिट्स माय नैरेटिव।
ये होगा आंसर। आओ देखते हैं, ठीक है। सी, भाई साहब इतना टाइम लग गया मुझे। खैर कोई बात नहीं, बिगिनर्स। वोल्टेज voltage and conversion, नीचे पढ़ लेते हम कुछ। ओके, सो व्हेन इट मूव समवेयर इन द न्यूमरेटर विल गिव कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई वुड मार्क दिस इजी। बाय द वे, आई वुड पुट ऑन an Anki video on hitting 10 million subscribers. I'll put on an Anki explanation video. Let's go. Okay, RMS current क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन RMS। अच्छा, ये अनरिलेटेड चीज है। ओके, आई विल जस्ट टेल यू, एक 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 कार्ड एक क्वेश्चन का होगा और मे बी उसमें से कुछ रिलेटेड चीज आ जाएगी, मे बी। A 40 microfarad capacitor is connected to this is not for by the way, this is not an explanation channel, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। this is an entertainment channel, apologies। a 40 microfarad capacitor is connected, देख लो यार कुछ टास्क बार में उल्टा सीधा तो नहीं है। A microfarad capacitor is connected to 200 volt and 50 H AC supply. The RMS value of blah 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 blah. Okay, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल RMS करंट क्या होता है, ऊपर वाली चीज थोड़ी छोटी लग रही है, मैं बता देता हूँ। सिंपल वे में RMS करंट क्या होता है, आई गेस बिना विजुअल्स के बहुत RMS वैल्यू समझाता है। ये फ्लैग्ड है, रेड फ्लैग मींस वी हैव सम डाउट इन दैट, सो डोंट ब्लेम मी। ओके, the RMS value of the current in the circuit is nearly. Okay, so I don't really know how to solve this. Let's go. ओके, तो हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, दोनों चीज़ें हमारे पास। ओके, द RMS वैल्यू। ओके, तो मुझे ऑब्वियसली आंसर नहीं आता है, ये कैसे सॉल्व होगा, बट मैं RMS समझा सकता हूँ। हाँ, तो RMS वैल्यू क्या होती है, वो जो हम करंट मेजर करते हैं, जैसे जो हमारे यहाँ जो करंट आता है। हाँ भाई, मेरे यहाँ करंट आता है भाई, गामन नहीं रहता मैं, मेरे यहाँ करंट आता है। आपके यहाँ मोस्ट भी आता होगा, और नो, और मे बी नॉट। हाँ, तो हम्म, वो जो करंट होता है, वो करंट ऑल्टरनेट करंट आता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट करंट, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, व्हाट्स द पॉइंट, पावर लॉस कम होता है। ज़्यादा डिस्टेंस पे ट्रैवल करोगे, पावर लॉस कम होता है, और उससे हाथी भी मर जाते हैं। दी RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन दी सर्किट इज नियरली, बस मैं यही बता सकता हूँ बिना विजुअल्स के, और कुछ मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। और मतलब हाँ, और एक और चीज़ ऐड करनी हो तो मैं इसमें इम्पिडेंस से रिलेटेड हो सकता है, मे भी कुछ हो। आई डोंट नो, नहीं पता भाई, नहीं पता मुझे। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट दिस शिट। हाँ, ये ओके, लग ही रहा था मुझे। एक सेकेंड। ओके, वी विल कम बैक टू दिस। अच्छा, इसलिए इस पे बता, ये टॉपिक मैंने कवर ही नहीं किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, हम इस पर आ जाते हैं। इन अ सर्किट व्हेन वी सी दैट, in a circuit when we see that is what is our current status, pun intended, we see that the current we get is fluctuates, wow, between highs and lows. So calculating current is a difficult task. If you want to suspend a singular value for it, we equate the power। हाँ ठीक है, power energy हमेशा equate करेगी। Let's pretend we have a different current। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, yes I remember। जैसे ये आपने वो ले एक सर्किट ले लिया, DC करंट है, और ये आपने वो ले लिया AC करंट है। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल होता है, आई एक बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू होती है, सटीक उसका एवरेज निकाल सकते हो बहुत आराम से, जो नॉर्मली एवरेज भी नहीं, सॉरी, एवरेज को निकालोगे यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे आप पावर का एवरेज निकाल लो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, एज वी ऑल रिमेम्बर। यहाँ RMS, उसका RMS अभी नाम रख दो, बस ऐसे ही रख दो, डोंट थिंक अबाउट इट, बबलू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की पावर इक्वेट करो, आई डी सी स्क्वायर, डी सी इज करंट, ये इस वाले सर्किट का करंट है, डी स्क्वायर आर, और यहाँ पे वी आर एस स्क्वायर बाय क्या, सॉरी मैं थोड़ा स्पेस आउट कर गया था। वीड हिट हार्ड बॉय ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून।
P1 प्लस P2, ये पावर है बाय द वे। एवरेज बताइए आपको कैसे करते हैं? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मुझे भी नहीं आता। आई एम मेकिंग शिट अलोंग एज वी स्पीक। हम सारी की सारी वैल्यूज हमने वो कर दी, प्लस कर दी, फिर जितने भी n नंबर ऑफ वैल्यूज थी, 6 वैल्यू होती है अगर, तो P1 P2 P3 P4 P5 P6। अच्छा, ऐसा कभी हमारे सर लंबा सा एग्जांपल दे देंगे, जैसे मान लो कि, लंबा सा एग्जांपल नहीं, आई गेस मान लो कि टॉर्क है, 6 अलग अलग तरीके हैं, तो मुझे इसमें सोचता था कि सारे थोड़े ड्रॉ करेंगे, ये टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, टॉर्क 4, मैं तो करते थे, बहुत क्लासिकल। हाँ, एनीवे, तो आई स्क्वायर आर प्लस I2 स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक सेकेंड, मैं आर एम एस की, ओके, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया सबसे पहले, यहाँ दिख रहा है मतलब स्क्वायर हो रखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्यों हो रखा है, पावर का फॉर्मूला होता है इसलिए हो रखा है। तो हमने I1 स्क्वायर आर प्लस I2 स्क्वायर आर, ये उसका ग्राफ है, तो ये इन्फिनिटेसिमली बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, एक 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 करके निकालेंगे हम। इंटीग्रेशन से होगा, इंटीग्रेशन होता है इसलिए, कायदे से देखा जाए तो इसका एरिया निकालने के लिए है, हाँ, स्लोप निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने पावर वो कर दी। तो अब देखो, हमें क्या, हमें तो करंट से मतलब था, हमें आरएमएस करंट चाहिए था, तो हमने डीसी लिया, मतलब वहाँ पे इक्वेट किया हमने कि ये जो वो था डीसी करंट था। अ, अब मैं क्या बोलूँ, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, आई एम रिटायर्ड। हाँ, नहीं आता ऐसे। I1 स्क्वायर आर प्लस I2 स्क्वायर आर प्लस, ओके वट एवर इज इट, प्लस प्लस प्लस, ओके ओके ओके, ठीक है, सारे थे, सबको मिला दिया हमने। अच्छा ठीक है यार, इंटीग्रेशन स्टेप स्किप किया है इन्होंने, इसलिए हाँ ये थोड़ा मे बी कॉम्प्लिकेटेड होगा, आई डोंट नो इंटीग्रेशन, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं ये लोग, ये स्टेप स्किप कर दिया उन्होंने, इंटीग्रेशन करके दिखाया इन्होंने, मुझे भी नहीं आती इसलिए बताऊँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आई आर एम एस हो गया, पीक वैल्यू, पीक करंट ये वाला है, ये वाला है पीक करंट, है ना, है ना, हाँ यही पीक, ये पीक करंट है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो जब आप मेजर करने जाओगे तो आप पीक करंट नहीं देखोगे, आप जब ऑब्वियसली वो इतनी तेज फ्लक्चुएट करता है कि आपको बार बार अलग अलग करंट तो दिखाएगा, एक ही करंट दिखाएगा, वो पीक करंट नहीं दिखाता है वो, ऑब्वियसली पीक करंट क्यों दिखाएगा, वो आरएमएस करंट दिखाता है, जो भी होता है I0 यानी कि पीक करंट अपॉन रूट 2। ये कैसे आया, ये डिफरेंशिएशन के थ्रू आया। शुड यू रिमेम्बर दिस, यस यस यू शुड। अब हम इसे हार्ड कर देते हैं, 9 दिन बाद आएंगे यहाँ पे, that's what she said. Just play with the what? Play with what? Yeah. Mobility of electrons in N-type GE, यानी कि germanium, is 5,000 centimeters square per Volt second, and conductivity 5 mho per centimeter. If a product of holes is negligible, blah 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 blah, then impurity concentration is, okay, so many big words। ठीक है, मोबिलिटी है, ये है, वो है, मुझे, मैं डिफाइन कर भी नहीं सकता कायदे से मोबिलिटी को, आई मीन कर सकता हूँ, आई गेस, डजेंट मैटर, नॉट इम्पोर्टेंट। कंडक्टिविटी 5 mho per centimeter, फिर वही बात, effect of holes is negligible, then impurity, first of all I'm hesitating because I have no fucking clue what is impurity concentration, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक एंटी सेमिटिक जोक आ रहा है, बट आई वोंट, नो, लेट्स कीप इट प्योर हियर, ओके, नो नो नो, impurity concentration, ओके, तो मैं अच्छे वाले राउट से नहीं कर सकता इसे, तो इसलिए मैं यूनिट से खेलूंगा। ठीक है, तो मुझे सेंटीमीटर क्यूब नीचे चाहिए, ठीक है, हाँ, आई एस ये वो पूछ रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने होल्स होंगे मे बी, चलो, अच्छा, अरे हाँ ठीक है, कितने होल्स पूछ रहे हैं, इफ इफेक्ट ऑफ होल्स इज, नहीं, आई डोंट नो क्या पूछ रहे हैं, बस मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्लू नहीं है तब भी आप कैसे कर सकते हो ऐसा। 6 सॉरी पर सेंटीमीटर क्यूब, हर जगह वही है, सो वी बॉल, फक इट, वी बॉल, सेंटीमीटर नीचे, इसको भी उल्टा कर दो, ठीक है, 5 mho/centimeter। मो क्या था, कुछ क्वेश्चन पहले ही आया था ये, मो था अपना ओम का उल्टा, मो था अपना रेजिस्टेंस का उल्टा, मो था अपना
कंडक्टेंस कंडक्टेंस होता है, रेजोनेंस बोलता है लिटरली यार, देखो OHM ओम। तो ये हो जाएगा अपना 5 और I/V। तो 5 I कैसा था अपना, Q/T लिख सकते हो, V। और सेंटीमीटर तो है ही, क्योंकि ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस नहीं है। अगेन व्हाट्स द डिफरेंस? क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? हम्म देखो, एक रॉड मान लो एक, तो उसमें कुछ ना कुछ वो होगी, एक केवल मान लो उसमें कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। एंड आई एम नॉट श्योर, बट शायद जितनी रॉड बड़ी होती है उतना उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, बट सेंट्रल स्ट्रेंथ दोनों में ही होता है। तो वो रॉड की प्रॉपर्टी है, किसी भी रॉड की प्रॉपर्टी है कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, लेकिन जितनी बड़ी रॉड उतना उतनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। भाई बुचर कर रहा हूँ यार मैं। नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ता है। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हमारा ठीक है। तो 5Q अपॉन, इससे खेलना होगी बाय द वे, इससे 5Q TV सेंटीमीटर, ठीक है, T टाइम V वोल्ट सेंटीमीटर, ठीक है। QT कहाँ से आया था, अपना करंट से आया था। अब हमें नीचे सेंटीमीटर मिल गया, अब इसको भी नीचे शव इन कर दो, इसको यानी कि 5,000 वाले को। तो 5Q TV सेंटीमीटर इंटू, नीचे शव किया है सर 5,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, नहीं सॉरी, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेक, सेक यानी कि टी, टी लिख देता हूँ मैं, ट्रांस नो। ओके, तो टी से टी कट गया अपना, वोल्ट से वोल्ट कट गया अपना, तो ये वन, क्यू नहीं कटा, ठीक है, तो क्यू नहीं कटा, पन पन इंटेंडेड, क्यू इसलिए नहीं कटा क्योंकि अपना नीचे चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्यू लिख देते हैं नीचे 1.6। कैन यू डू दैट? आई गेस, आई डोंट थिंक सो, दैट डजंट सीम एथिकल। ओके, मैं यहाँ थोड़ा फंस चुका हूँ, लेट्स सी, कोई बात नहीं। ओके, ये तो अच्छा सा तरीका है। हाउ डिड द, ये बढ़िया वाला तरीका। अच्छा बात है अभी, ये सब कुछ इनकी इनकी प्रॉपर्टी है, एलेक पांडे की। तो आई गेस कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता हूँ। कोई बात नहीं। हाउ डिड द फॉर्मूला कम बाय, ठीक है। वेल द impurities really charge carriers or those that will move. Okay, the oh fuck, the conductivity of a metal is directly proportional to, ठीक है, दिस इज गुड, आई लाइक दिस। तो हुआ क्या, वेल इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी जो पूछ रहा था, इम्प्योरिटी पूछ रहा था कि कितने एक्स्ट्रा, कोट एंड कोट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो अगर बाहर से आता है, यानी कि जो डोपिंग के थ्रू आते हैं अपने, ये कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, गुड पॉइंट। हाँ ऑब्वियसली डोप के थ्रू आता है। अब मैं थोड़ा स्पेस आउट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम थिंकिंग नोबडी इज गोइंग टू वॉच दिस, बट देन अगेन शिट वी बॉल, क्यों देखा यार कोई से, इट्स नॉट इवन एंटरटेनिंग। आई गेस मैं तो एंटरटेन नहीं होता ये देख के, प्लस मैं पढ़ा ही ना। कोई बात नहीं, एटलीस्ट 6 वीडियोस तो डालूंगा ही मैं। अली अब्दाल, शॉर्ट आउट टू अली अब्दाल। पता नहीं 6 या 7 थी, खैर कोई बात नहीं। मैं शॉर्ट आउट दे रहा हूँ अली अब्दाल को। हाँ, तो कि इम्प्योरिटी है कितने डोप करके बाहर से आए थे, कितने डोप करके बाहर से आए थे। हम्म, ये क्या लिखा है एक बार मैं समझा देता हूँ, समझ के। मैंने लिखा, मेरा ही टैग है ये, ठीक है भाई, फ्लेक्स कर रहा है। The conductivity of a metal is directly proportional to, well, the charge of the electron as well। सही बात है, जितना चार्ज होगा उतना, उतनी कंडक्टिविटी होगी, बट ये कांस्टेंट होता है चार्ज, ऑब्वियसली क्यू ही होता है। एज वेल एज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी, तो क्यू।
क्योंकि वो भाग पाएंगे अच्छे से, फ्रॉम हियर टू देयर, चार्ज कैरी कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा कैरी करेंगे। डू वी हैव टू फ्लोट अराउंड, ठीक है। एंड हाउ मच दे कैन फ्लोट अराउंड, मतलब उनकी मोबिलिटी कितनी है, मतलब बीच में अड़िय अर्चना है, अर्चना है, अड़चन अड़चन कितनी आ रही है बीच में। हु इज अर्चना सिंह, हु इज अर्चना सिंह, पता नहीं यार, मेरे को दिमाग में नाम पॉप किया, खैर कोई बात नहीं। ओके, लेट्स सी। सिग्मा इज इक्वल टू एन ई, आई गेस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डॉट ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन टकराया फिर दूसरे पे गया। ये किसी ने वो माइक टाइसन वाली वो देखी नहीं, माइक टाइसन, नील डिग्रास टाइसन वाली, Whee! पढ़ा ले भाई, क्या कर रहा है। बी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सिग्मा इज 5 अपॉन 10⁻⁻², विच इज दिस थिंग। इसे -2 कैसे हुआ ये, आई डोंट नो। अच्छा ये मीटर, मीटर उसका कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, मेक सेंस। 5000 इंटू 10⁻⁻, करके देखने दे यार। अरे यार ये है यार, पागल है क्या। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, हाँ, conduct sigma is conductivity 5 into 10⁻², is equal to Na, which is the number of electrons, into 1.6 into 10⁻⁻19, -19 into 5000, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। मोबिलिटी, अच्छा मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अच्छा। हाँ हाँ, दैट मेक सेंस। हाँ हाँ, सही बात है। तो वही क्यों नहीं बोलते इसे। आई थिंक आई एम मिसिंग आउट समथिंग, कोई बात नहीं, डिस्क्लेमर दे दिया था मैंने पहले ही। डिस्क्लेमर, तो खैर जो भी है, ये इधर क्या, ये आपस में कटाकटी हुई, ठीक है, ओके। अच्छा ये क्या किया इन्होंने, 5 into 10⁻⁻² है ये, ठीक है, ओके। ये 10⁻⁻19 गया, ये ऊपर, ये दोनों नीचे गए, नीचे प्लस हो गया, 10⁻⁻² प्लस 10⁻⁻4, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ प्लस थोड़ी होगा, 10⁻⁻6 हुआ ऊपर, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, आई थिंक आई सी दिस, आई थिंक आई सी दिस, आई थिंक कंप्लीटली दिस मेक सेंस। बट सी, ये होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। हो सकता है मैं फिर आज क्वेश्चन पे आऊँ और मुझे ना आता हो, मोस्ट ऑफली यही होगा। अलोंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड गोल गोल वाला जिसके अंदर वो चार्ज था, 50 centimeter length having 100 turn carries a current of 2.5 A. The magnetic field at the center of the solenoid is, ओके टोकी, ठीक है। सोलेनॉइड होता है तार, लो गोल गोल घुमा दो, जैसे टेलीफोन वाली कॉर्ड होती है, गोल गोल घुमा दो, उसके बीच में इलेक्ट्रिक, उसके बीच में वो होगी फील्ड। बिना मैं ग्राफिक्स के समझा नहीं सकता, डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे। I'm having a cup of tea. ओके, सो डिराइव करना है मुझे फार्मूला फॉर सोलेनॉइड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो सोलेनॉइड, आपकी जो केबल होती है, मतलब टेलीफोन वाली जो केबल होती है, अगर आप उसे सीधा करके देखोगे, मतलब उसके पीछे से देखोगे सर, पोस्टीरियरली देखोगे सर, तो बिल्कुल एक सर्कल दिखेगी एट अप, अगर आपने वो अच्छे से अलाइन किया, नहीं दिखेगी बट आई आई गेस यू कैन इमेजिन, बिल्कुल अच्छे से अलाइन होगी तो सर्कल दिखेगी। अब ये बहुत सारे सर्कल हैं, तो अगर मैं एक सर्कल का बता पाऊँ मैग्नेटिक फील्ड, तो बस मुझे एन करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि 100, ठीक है। अब एक सर्कल का कैसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, गुड पॉइंट गुड पॉइंट। एक सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड आई गेस होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई व्हाट, बाई आर, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, आई गेस, मैं श्योर नहीं। इज दैट डजंट, ठीक नहीं लग रहा है यार, मैंने बहुत दिनों से किया नहीं, एज यू कैन टेल। नो एक्सक्यूजेस, जोको वही है, जोको विलिंग के, नो एक्सक्यूजेस। किसी ने वो 4chan पे मीम दिखाया क्या, wake up at 4 a.m. shit, eat gargle piss, eat bricks। बॉलर है भाई, जोको बॉलर है, क्या आगे बढ़ता है। जोको विलिंग के एक आदमी है बाय द वे। लॉन्ग सोलोनाइड, फक आई डोंट नो यार, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा इसमें।
आ, ठीक है भाई। मैं फिर मुझे मुझे चोरी पे आना पड़ेगा यार। ठीक है, म्यू नॉट तो होता है उसमें, ठीक है तो लिखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टी एम अपॉन एम्पियर इंटू, ठीक है। मुझे टी चाहिए यार, घूम फिर के मैं बेकार हरकतें करने लगता हूँ। एम मोस्ट प्रोबेबली मीटर होगा, यस। और ये है एम्पियर है ये, तो एम्पियर नीचे है तो ऑब्वियसली आई, विच मेक सेंस, जितना करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जितना छोटा होगा, जितना छोटा सर्कल होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसा है क्या? हाँ देखो, 100 टर्न तो सामने ही मल्टीप्लाई होगा, ये तो सामने ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैंने क्या किया है यार, एक तो मेरे पास लिखने के लिए कुछ इंतजाम नहीं है, फोर इन ये है, ठीक है, इसे लिखा, मल्टीप्लाई किया इससे, करंट से मल्टीप्लाई किया, विच मेक सेंस, जितना था आप। अच्छा, बात है, कांस्टेंट यूजुअली सामने ही होता है, अच्छा फॉर्मूला ऑफ, ये देखो, ये मेन चीज है, मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट चीज है, तो जो कांस्टेंट होगा वो सामने ही लगा होगा। क्या, फॉरगेट दैट, क्या कहना चाहता हूँ मैं बोल नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो ये नंबर लिया हमने इंटू 2.5 ए, यानी कि एम्पियर, ठीक है। तो ये मुझे बैलेंस आउट करने के लिए मुझे इसे नीचे करना पड़ रहा है, मैं करना चाह नहीं रहा, जबकि कुछ मुझे गलत सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं नीचे रख देता हूँ। 50 नीचे कर दिया मैंने, इंटू, सॉरी, नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 50 है, और ऊपर मैं 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब क्योंकि वो है ना, सेंटीमीटर है, मीटर में करना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो ये ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं दिखा नहीं पाऊंगा मैं। तो ऊपर का एक जीरो लो और ढाई उसमें लगा दो, यहाँ ढाई का डेसिमल हटा दो, ढाई से 50 काट दो, सॉरी अब तो 25 हो गया, 25 से 50 काट दो, दो हो गया, दो से चार को दो से काट दो, नीचे आ रहा दो से, ये दो हो गया, 2 पाई हो गया। 2 पाई का मतलब 6.28, 6.28, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 है, और ये 3 है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ये रहा डी एंड का आंसर। म्यू नॉट एल बाई ए, अच्छा। अच्छा मैंने डेरिवेशन, अच्छा अच्छा, ऐसे इसलिए नहीं याद मेरे को, कोई बात नहीं। I would say this was pretty 15 मिनट लगे, 11 pretty easy यार, कोई बात नहीं यार, फिर भी करूंगा मैं। दी फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये मैं अपने लिए लिखता हूँ, बाय द वे। The forbidden energy gap in conductors, semiconductors, and insulators are Eg1, Eg2, and Eg3 respectively. The relation among them is, यार बिना विजुअल्स के भी मुश्किल ही है इसे बताना, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे मान लो, हम्म, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, ठीक है, ओके। एनालॉजी, मान लो फर्स्ट सीट पे, फर्स्ट सीट पे देयर इज अ गर्ल, कैची, बिल्कुल मस्त, शी इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट सीट, 3 रो हैं, ठीक है। सो कंडक्टर्स को आप मान लो एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है, लेकिन जस्ट गो देयर, ठीक है, आराम से, उनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, वो तुरंत चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा छोटा एनर्जी गैप होगा कंडक्टर्स का, कंडक्टर्स, ठीक है, यानी कि ईजी वन सबसे पीछे आएगा ईजी वन, सबसे पीछे आएगा ईजी वन। फिर ऊपर से जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा, इंसुलेटर्स को आई से इंसुलेटर, आई से इंट्रोवर्ट्स, तो उन लोगों का एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, दे टेंड टू हेजिटेट व्हाइल अप्रोचिंग, सो सबसे पीछे होंगे वो लोग, तो उनको सबसे पीछे डाल दो। फिर बीच में आ जाएंगे सेमीकंडक्टर्स, ऑब्वियसली तो बी होना चाहिए इसका आंसर, बी है इसका आंसर। अब इसका क्या मतलब होता है, जो ये बैंड होते हैं, ठीक है, इसे बेंच की तरह मान लो, बी से बैंड, बी से बेंच, वाओ, जीनियस स्पिटिंग फैक्ट्स। हमारे उसमें एक वो थी टीचर, नाम रिवील नहीं करूंगा, शी यूज टू टॉक लाइक दिस, लाइक अ माइक टाइसन, दिस देयर वाज इवन अ हिंट ऑफ माइक टाइसन वॉइस, एंड शी जस्ट स्पिट ऑन एवरीबॉडी। और और वो आयरॉनिकली वो एसएसटी उड़ाती थी, तो शी वाज एक्चुअली क्वाइट लिटरली स्पिटिंग फैक्ट्स। क्या जो भी है, तो ये है सी बी, एंड एक सेकंड मुझे अपना माइक टेस्ट करने दो। हाँ सॉरी, मैं पहले पहले आंसर कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद करूँगा। दिस इज बैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। सो बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जैसा मैंने बताया, ये ऑलमोस्ट, ये आदमी ने अपनी टांगे आगे ही कर रखी हैं बेंच, उस सामने वाली बेंच में, ऐसे मान लो। ये थोड़ा बड़ा गैप, ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप, दीज आर इंट्रोवर्ट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करना बहुत आसान होता है, मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल, लॉन्ग जंप, सॉरी लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप नहीं,
Standing broad jump, champion at that, by the way. Low-key flex. माई मैक। अच्छा ये काफ़ी ख़राब बनता, बट जस्ट लिटिल बिट ऑफ सोशल कमेंट्री। मैंने अभी जस्ट एक वीडियो बनाई, बट उसमें एक्सीडेंटली मैंने अपना नाम बोल दिया था, तो मुझे डिलीट करनी पड़ी वो। मेरा नाम टाइलर है बाय द वे, टाइलर डर्डन। नहीं भाई, क्या कर रहा है यार? नहीं भाई, रोहन नहीं करता ये सब। खैर तो मैं सोच रहा था सेकंड टाइम इट वाजंट दैट फन, बट ये लोग कितनी बार करते होंगे यार, रीटेक रीटेक रीटेक, इट्स स्टॉप्स बीइंग ऑर्गेनिक। बट देन अगेन, इफ़ यू हैव टू बिल्ड समथिंग ग्रेट, सम डॉक्यूमेंट्री और समथिंग और मूवी और समथिंग, डजंट नीड टू बी ऑर्गेनिक। खैर मैं क्या बोल रहा हूँ यार मैं, खैर छोड़ो। तो मैं जो आपको थ्योरी बता रहा था अपनी सेमीकंडक्टर, अच्छा क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू सेमीकंडक्टर, let the number of charge carrier be n and the average drift speed be v. If the temperature is increased, both n and v will increase. n will इसका ग्रीक वर्ड मैं भूल गया, मुझे नहीं आता इसका ग्रीक वर्ड क्या था। n का ईटा होता है, ये वैसे तो नॉर्मल है ना, n वूप ऐसे होता है, ईटा ईटा वाह। क्या कर रहा भाई, पढ़ ले यार। हाँ तो सेमीकंडक्टर तो जैसे ना ये होता है हाइप मैन आपका, जैसे ये आपकी ग्रिल्स, होस, बीबीजीज यहाँ है, और यहाँ पर आप हो, आपको बेंच में थोड़ा सा गैप है। कंडक्टर्स यानी कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं कंडक्टर्स, कंड से जो होता है वो तुरंत चले जाते हैं तुरंत। और ये क्या हो रहा है यार, पन क्यों मार रहा हूँ मैं बार बार। और यहाँ पर आपको थोड़ा हाइप मैन की ज़रूरत होती है, आपका जो दोस्त होता है वो आपको थोड़ा पुश करेगा। और दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, चल जा भाई तुझे देख रही है, कह रही हूँ मैं, ये मेरठ का है। तो क्यों है मेरठ का भाई, ये मेरठ का क्यों बना दिया यार मैंने ऐसे। खैर जो भी है, सो ही हाइप्स यू अप टू गो देयर एंड टॉक टू हर। एंड इंसुलेटर्स जाते ही नहीं है, इंट्रोवर्ट्स, जैसे मैं कह चुका था। तो जैसे जैसे आप वो करोगे ना, इंक्रीज़ करोगे, तो आपकी मोबिलिटी या बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे हाइप मैन होंगे, मान लो बहुत सारे ऐसे आपकी तरह लोग हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत सारे, ओ फक एनालॉजी कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रॉन को धक्का देके होल्स में डालना, नहीं, नो, दिस इज़ वेरी मिसोजिनिस्टिक एंड आई एम नॉट दैट मच मिसोजिनिस्टिक। I might be a little bit misogynistic, but Robert Sapolsky, you should check him out. We are all a little bit of, subconsciously racist and all that. खैर तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना होता है सेमीकंडक्टर्स में होल्स चेस करने के लिए। वाओ, ग्रेट वर्क ऑफ जीनियस। तो वो टेम्परेचर करता है, बहुत सारे होल्स हैं, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देर विल बी कैरियर्स जो होंगे, वो कैरियर्स ऑफ एसटीडी यार, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होएंगे, तो आपको पुश करके मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी। दिक्कत क्या होती है ना, जब आपके एन तो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज़ हो जाएंगे। चार्ज कैरियर्स बाय द वे होल्स भी हो सकता है, यस। That makes sense. Most of the guys chase, girls, and some girls go up to the guy. मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कभी। हाँ तो लेकिन क्या होता है उस, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो ना एक दूसरे में टकराने लगते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड, जस्ट फिट्स राइट इन टू दिस एनालॉजी। वाओ, व्हाट अ नाइस एनालॉजी। तो वो एक दूसरे में टकराने लगते हैं, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम सी हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे से टकराएंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, ट्रैम्पलिंग हो जाएगी। शॉर्ट आउट टू मुंबई रेलवे। बी होगा इसका आंसर, बी है। ठीक है आ गया। जैसे कि हमने ये अभी अभी किया था, मैं इसे वापस से रिपीट नहीं करूँगा, बट मैं सॉल्व नहीं करूँगा मैं फिजिकली, बट मैं बता देता हूँ कैसे क्या हुआ था ये। इम्प्योरिटी कॉन्सेंट, इसमें क्या होता है, हमने एक एन टाइप जर्मेनियम लिया था। एन टाइप का मतलब वो उसके में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजर चार्ज कैरियर्स हो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अभी। वो इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं, हाँ मैं क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ, प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन इट अगेन, इडियट।
एंड कंडक्टिविटी थी अपनी ऐसी 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 ऐसी। तो इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन बता दी। इम्प्योरिटी अच्छा बात है, इसमें फार्मूला पहले बता दूँ। इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन होती है, मैं हम लोग लास्ट टाइम भूल गए थे। इम्प्योरिटी मतलब या तो होल्स कितने ज़्यादा थे या तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा थे, और उसका फार्मूला था एन ई इज़ इक्वल टू, नहीं सॉरी, सिग्मा इज़ इक्वल टू, सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू एन ई सबस्क्रिप्ट में ई यानी कि या क्यू वी डी था। वी डी अपना क्या था, वी डी मलाई चाप, वी डी था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें एन ई निकालना था, तो सिग्मा अपॉन, ये हमने सब कुछ कर दिया था, सिग्मा अपॉन क्यू इंटू वी डी। और बाय द वे इट मेक्स सेंस, सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी जितनी इम्प्योरिटी होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली, बट वो है ना कांस्टेंट है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वी डी। ठीक है, हो गया, इतना काफ़ी था, ये था आंसर अपना एज फार एज आई रिमेंबर। हाँ, सॉल्व कर लेना चाहिए बट ठीक है, ईजी। Okay. The voltage time graph for a triangular wave having peak value V naught is as shown in the figure. The RMS value V in time interval from t to t by 4 is. Okay. RMS value निकालनी थी। RMS value as far as I remember, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। हाँ, तो RMS वैल्यू था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ बताना है हमें बेसिकली, V नॉट टी का। हाँ ठीक है। तो इसकी वो क्या इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू स्ट्रेट है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स, एम स्लोप है, प्लस सी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो पे कट कर रहा है ये। अब भूल गया, y एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट जो भी होता है ज़ीरो है, y इक्वल टू एम एक्स। तो हम लिखते हैं वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट यानी कि वाई, यानी कि और एम हो जाएगा वी नॉट बाई टी बाई फोर, वी नॉट बाई टी बाई फोर। ये पर्टिकुलर स्लोप, ये वाला पर्टिकुलर स्लोप, ये ऐसे भी हो सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता, स्लिंगिंग डिक, फोर वी नॉट बाई टी, और फोर वी नॉट बाई टी इंटू टी। हाँ ठीक है, एम एक्स, ठीक है, सॉरी थोड़ा मैं स्पेस आउट कर गया था एज यूजुअल। ये हो गया अपना। फिर रिपीट करता हूँ, वी नॉट इज इक्वल टू फोर वी नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें ये जो वो है एरिया है वो निकालना है हमें टी बाय फोर तक का। मुझे अभी भी रियलाइज हो, वाई कांट वी जस्ट हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, वाई कांट वी डू दैट? आई गेस RMS वैल्यू एरिया नहीं होता है, आई गेस आई वाज रॉन्ग। खैर जो भी है, इसका एक्चुअल जो तरीका है सॉल्व करने का, हम एसेंस थिंक कर रहे थे। तो रूट मीन स्क्वायर, हमें वी नॉट डी टी, ठीक है, को इंटीग्रेट करना है अपॉन डी टी। वी नॉट डी टी यानी कि ये एरिया इंटीग्रेट करना है अपॉन टी बाई फोर तक का, उसमें टी बाई फोर तक की रेंज में। लिमिट्स हैं ये आपकी 0 से टी बाई फोर तक की। तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, सॉरी वी नहीं होगा, ये वी डी टी हो जाएगा। वी डी टी, फिर से बता रहा हूँ, वी डी टी इंटीग्रेशन का साइन क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे इसे, भूल गया मैं, जो एस सा होता है, नीचे डी टी इंटीग्रेशन मतलब अच्छा मुझे इंटीग्रेशन की वीडियो डाल देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। डी टी सिंपल, बहुत सिंपल होता है डी टी का इंटीग्रेशन। मुझे अभी मेरा लाइफ में बहुत ऑटिस्टिक साउंड कर रहा हूँ, अगर कोई मतलब मैथ्स बैकग्राउंड वाला आदमी देख रहा होगा। डी टी, हाँ होता है अपना डी टी इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स होती है हमारी 0 से टी बाई फोर तक की। तो इन लेमन टर्म्स, इन इडियट टर्म्स, इन माई टर्म्स, ये हो जाएगा सिंपली टी बाई फोर। कैसे? इंटीग्रेशन का एसेंस क्या होता है, आप एरिया वो कर रहे हो, मतलब एरिया खींच रहे हो, मतलब ये इस पूरे, मतलब मैंने हाथ रखा और पूरा एरिया कितना कवर हो गया, जो फॉरगेटेड टी बाई फोर होता है, नीचे टी बाई फोर आएगा। हाँ ठीक है, और वी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वी डी टी का इंटीग्रेशन क्या था, डी टी है तो वी स्क्वायर बाई टी, इज दैट इट?
ऐसे ही तो होता है, वी स्क्वायर बाय टी तो होता है। हाँ होता है क्या? नहीं, वी स्क्वायर बाय टू टी होता है या वी स्क्वायर बाय टी होता है? वी स्क्वायर बाय टू टी करके देखते हैं एक बारी, वी स्क्वायर बाय टू टी करके देख लें। पक्का कुछ गलत सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। ठीक है यार, कोई बात नहीं, वी स्क्वायर बाय टू टी कर लेते हैं। तो ये अपना वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू टी मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में टी बाय फोर, यानी कि फोर ऊपर आ गया। ठीक है, या अच्छा बात है ये वो भी होगा, इंटीग्रेट भी होगा। नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैंने कैपिटल टी ले रखा है, कैपिटल टी नहीं लेना होता, स्मॉल टी लेना होता है, स्मॉल टी। हाँ, तो वी स्क्वायर बाय टू टी में नीचे लोगे आप स्मॉल टी। ठीक है, अब v जो था अपना, v होता है अपना फोर वी नॉट अपॉन टी कॉन्स्टेंट इंटू टी। तो t बाय फोर पे I'm losing honestly, थोड़ा होपलेस सा हो गया हूँ मैं यहाँ पे, बट लेट्स कंटिन्यू। मुझे वैसे आंसर याद है, ए आंसर, लेकिन कैसे किया था मैंने ये, वी स्क्वायर बाई टू स्मॉल टी अपॉन फोर टी। अब मुझे कैपिटल टी नहीं चाहिए अपने आंसर में। कैपिटल टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैपिटल टी को मैं रिप्लेस तो कर सकता हूँ ऐसे ऊपर से, फोर वी नॉट टी बाई वी, ऐसे रिप्लेस तो कर सकता हूँ, करके देखूँगा। ठीक है, वी स्क्वायर फोर अपॉन डिनोमिनेटर में टू छोटा सा टी। अच्छा, कैपिटल टी तो होगा ही होगा, और नहीं सॉरी, कैपिटल टी नहीं चाहिए था मुझे, तो कैपिटल टी रिप्लेस करना चाहिए था मुझे। तो हाँ, तो वी स्क्वायर फोर अपॉन टू टी इंटू कैपिटल टी रिप्लेस करने का मतलब फोर वी नॉट स्मॉल टी अपॉन वी नॉट। दिस इज़ नॉट हेल्पिंग मी, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। शुड आई स्टार्ट ओवर? कोई बात नहीं, गुड कर दिया मैंने, शुड नॉट हैव गुड, कोई बात नहीं। ठीक है, वी डिड एवरीथिंग राइट टिल दिस पॉइंट। ओके, मुझे एक बार माइक क्वालिटी चेक करनी, चलो उसके बाद करेंगे। फोर वी नॉट, सॉरी यहाँ तक हमने सब कुछ सही किया था। ओके, फिर आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए ठीक है टी बाई फोर, डिनोमीटर में टी बाई फोर हमारा भी आया था यहाँ पर। अच्छा फक यार, हाँ पक, भूल गया था मैं। ठीक है, अच्छा ओके, हमने क्या गलती करी कि जैसे वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की जनरल इक्वेशन तो ये थी, और ये तो होता कांस्टेंट था, तो ये जो है ये बाहर निकल जाएगा। इसे रूट को अभी इग्नोर कर दो आप, ये रूट में डालने वाला था, ठीक है, हम भुला नहीं था, ऐसी बात नहीं है। इसे बाहर निकालो अगर आप, तो ये 16 वी नॉट स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाता टी स्क्वायर बाय, ये हो जाता टी स्क्वायर बाय क्या, टी स्क्वायर बाय टू, नहीं हाँ, टी स्क्वायर बाई टू ही तो होता। एक सेकंड में सॉल्व करके देख लेता हूँ। 16 स्क्वायर टी स्क्वायर टी मतलब फोर टी स्क्वायर बाई टू यानी कि टी बाय फोर का स्क्वायर बाई टू, टी बाय फोर का स्क्वायर हो जाता टी स्क्वायर बाय 16 अपॉन टू। देखें क्या, टी स्क्वायर नीचे से टी स्क्वायर, ऊपर से टी स्क्वायर कट गया, एक टी फिर भी रह रहा है यार, एक टी क्यों रह रहा है? इसे भी कटना चाहिए था कैसे तैसे। 16 से 16 कटा, रुको देखते हैं। 4 से ये कट गया, सॉरी टू, ठीक है, ओके थोड़ा बहुत आई गेस, थोड़ा बहुत फकअप हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। No, I don't think we should move ahead without, doing something. अरे यार, अरे भाई, ये टी स्क्वायर है, इसका इंटीग्र, स्टूपिड टाइलर, स्टूपिड ऑडियंस, ये टी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा टी
क्यूब अपॉन 3 ये होगा इसका। ओके हाँ, देन एवरीथिंग कट्स आउट। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर सब कुछ कट जाएगा एक दूसरे में। वी नॉट बाय 3 बचेगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 3 बचेगा, ये वाला स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोई ये नॉट है नहीं काटने वाला कोई। ठीक है, ये सब कुछ कट जाएगा। वेल ऑल वी वांट, हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया पता है। वेल ऑल वी वांट डू इज़ फाइंड अ वैल्यू टू गेट दिस टू वर्क। फर्स्ट वी वांट टेक all of values of voltage in between and the square it and then square it, because we equate power and the formula has square in it, and then we find a mean for all of these, and this will require us to divide with time. I am just reading it, I'm not feeling it. Let's just take it। ठीक है, हम यहाँ पे सारी वोल्टेजेस की वैल्यू लेंगे। ठीक है, देन वी फाइंड द मीन, फिर इसका मीन लेंगे हम लोग, देन फिर उसको टाइम से डिवाइड करेंगे लाइक एवरेज। ओके फाइन, ठीक है। RMS वोल्टेज लेनी थी हमें इस बारी, ठीक है। ओके नॉट बैड, अच्छा हार्ड। वीडियो स्प्लाइस करनी पड़ रही है एक साथ बिकॉज ऑफ समथिंग और द अदर कमिंग अप। तो मैं लास्ट वाली क्लिप में मैंने जोक मारता, आई एम बैक ऑन माई मैक बाय द वे, मेरा जोक आधा रह गया था, फिर मैंने 3-4 ख़राब पन मारे। खैर जो भी है, आगे बढ़े। ये मॉडर्न फिज़िक्स से है क्या क्वेश्चन? हाँ मोस्टली मॉडर्न फिज़िक्स से है ये क्वेश्चन। द एक्सेप्टर लेवल इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेप्टर लेवल है ये 557 MeV, ये मिली है, ये ना मिली है ना, ये मिली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आउटपुट द बैलेंसमेंट ऑफ द बैलेंसमेंट। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी, इतनी आपके हाइप मैन को इतनी एनर्जी देनी है आपको। द मैक्सिमम वेव लेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ होल विल बी होल विल। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इसमें फॉर्मूला रहेगा H इज़ इक्वल टू, क्या था, नहीं, एनर्जी इज़ इक्वल टू HC बाय लैम्डा, मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा है, तो HC बाय एनर्जी, और HC ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो आई गेस कुछ 12,447 एंगस्ट्रॉम अपॉन आपकी जो आपका जो एनर्जी लेवल है वो होता है, और एंगस्ट्रॉम में ही आंसर, तो मैं एंगस्ट्रॉम में ही रखूँगा। एक सेकंड, समथिंग होल्ड अप, एंगस्ट्रॉम नहीं था ये, 12447 वाला जो नंबर है एंगस्ट्रॉम में नहीं होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। मेरे हिसाब से इसका आंसर A आएगा, मुझे याद ऐसा है, सही बताऊँ तो। अच्छा ओके, ठीक है, गलत है, 12400 है अपॉन लैम्डा है। ठीक है, मैं क्या सोच रहा था मैं 57 का स्क्वायर थोड़ी था, ऊपर के नीचे काट के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो जाएगा, फिर भी 57 बनेगा। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो नंबर कहाँ से आया, ये H और C वाला है, H और C का मल्टीप्लिकेंट है ये, और ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ये यूज़ करते हैं। और 10⁻³ कहाँ से आया, मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह से आया ये। EV के लिए यूज़ करते हैं, ओके सॉरी, EV के लिए यूज़ करते हैं लोग। एंगस्ट्रॉम फिर कहाँ से आया एंगस्ट्रॉम, मुझे नहीं पता एंगस्ट्रॉम कहाँ से आ गया। ये कुछ और होगा, यहाँ पे और भी कुछ होना चाहिए था। क्या जो भी, आई थिंक वी कैन मूव अहेड इजी। डेराइव द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन पढ़ लूँ। इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ये है करंट कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके आगे पीछे, अच्छा नहीं, इसके ऐसे घूम रहा है, ऐसे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस दे रखा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो यस, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर उस पर मैग्नेटिक फील्ड पड़ती है पर्टिकुलर एंगल में, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स निकालते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ख़राब लगता है फोर्स की डायरेक्शन ना निकाल पाना, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन मैं फिर ही बता देता हूँ। बिकॉज FBI ओपन अप, FBI जो होता है, कॉन्टेक्स्ट देना था मुझे, लेफ्ट हैंड एक वो होता है रूल, FBI करके, F से फोर्स, B से मैग्नेटिक फील्ड, I से करंट, ठीक है। तो ऐसे जैसे हम देख रहे हैं, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं। F से फोर्स किधर लगेगी, वो निकालनी है, तो वो थंब हो गया अपना। गन सी बना लो एक, मतलब ऑटिस्टिक गन बना लो एक, बंगाली
ऑटिस्टिक, आर्टिस्टिक। हाँ, तो बी हो जाएगा अगर वो जो थंब सा रूल सा होता है, कॉर्कस्क्रू रूल होता है, मतलब जिसमें आप बुलाते हो लोग, तो पता है रूल कौन सा होता है। इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, तो यानी कि आपकी साइड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड होगी। ऐसे इधर है तो यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो एफ बी हो गया आपके साइड हो गया, आई हो गया इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, आई तो इसे ऊपर जाएगा, ये इसे फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है। फोर्स निकलता कैसे, एफ इज इक्वल टू आई थिंक ऐसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं शायद, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर, सच अ सोफिस्टिकेटेड उबरमेंश, आई डोंट रियली रिमेंबर ऑनेस्टली, बट एफ इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है तीनों पर, क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस भी होता है, ठीक है। वी होती है वो स्पीड उसे, जितना ज़्यादा चलेगा और ये जितना ज़्यादा करंट होगा, यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है ना, हाँ परपेंडिकुलर है, तो बस एफ क्यू वी भी जो क्यू हमने क्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वी हमारा 10⁵ बी। अब बी पे आ जाओ, अब ये ऊपर वाला देखो, डिराइव द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एम्पियर सर्किटल लॉ से हो जाएगा। ये क्या है, वो फालतू बहुत बेकार लॉ है, मतलब ऑब्वियसली हाइंड में कोई भी बोल दे ये सब, बट दिमाग तो लगा ही होगा। वायर है ये आपका, वायर है, गोला खींचो इसके अराउंड, ठीक है। क्या कहता है गॉस लॉ, याद है क्या किसी को, बी डॉट उसमें शायद, सॉरी ये तो एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें वो था ई ए इज इक्वल टू, क्या था ये, इक्वल टू, सॉरी ये मेरा टाइमर है, मेरा कोइटस का टाइम हो गया है वॉइस, नहीं बी डॉट डी, ऐसे मान लो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, बी हो गया ये, ठीक है। बी मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड एक गोला बना दो, ठीक है। बी डॉट डी एल हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं ये आपका गोला हो गया इन्फिनिटेसिमल इन बहुत ज़्यादा छोटे एक वो ले लो कंपोनेंट और उसका वो कर दो इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन हो गया, ये एल एच एस है, आर एच एस आपका म्यू नॉट आई हो जाएगा, और डी एल आपका हो गया जो आपने गोला खींचा है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर पे आपने ऐसा गोला सा खींच दिया, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अभी डायग्राम आएगा बता दूंगा, बस ऐसा मान लो कि ये हो जाएगा म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁹, हाँ म्यू नॉट आई हो गया 5 है अपॉन 2 पाई 2 इंटू 3.14 2 पाई आर 20 सेंटीमीटर, 20 ऊपर 100 फिर 100 ऊपर, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से अच्छे से बताता हूँ पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बनी है मेरी, 1.6 क्यू इक्वल टू वी बी से, सॉरी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी से अपनी इक्वेशन बनी है वी इंटू बी, सॉरी क्यू यानी कि चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ -19 इंटू 10⁵ क्यू वी बी अपना आ गया 4.2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 4 पाई इंटू 10⁻⁹ 5 अपॉन 100 अपॉन सॉरी इंटू 100 अपॉन डिनोमिनेटर में बता देता हूँ 2 इंटू 3.14 यानी कि पाई और 20 यानी कि आर। ये कैसा है अभी नीचे आएगा क्वेश्चन, उसमें डायग्राम में बता दूंगा। देखो भाई अब काटने बैठा हूँ, ये 1.6 से नीचे वाला 3.14 लगभग मान लो 2 मान लो, ऐसा क्या जा रहा है यार, अब वो चलता रहता है ये सब, नीचे 20 है ऊपर 100 है, तो इसे मान लो ऐसा 5 मान लो, ठीक है। नीचे 4 है 2 इंटू 2 4 है, 4 से कुछ कट रहा है क्या, 25/4 है, 25/4, अरे यार पाई ऊपर कैसा आ रहा है, अच्छा हाँ पाई ओ सॉरी पाई ऊपर आ रहा, पाई नीचे वाला पाई से कट जाएगा, सॉरी फिर से हाँ फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁵ इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू
3.14 यानी कि पाई इंटू 20 2 पाई आर, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ऊपर वाला पाई म्यू नॉट वाले से कट गया, वो भाई उसी म्यू नॉट का 4 भी कट गया। ये 20 को मैंने 100 से कट लिया ऊपर, जो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए था। अब ये हो गया 5 तो 10, ठीक है, 10 हो गया। 16 5 कितना होता है? 16 5 80 के बराबर होता है, 8। ये हो जाएगा, पाई होगा नहीं, ये सी हो जाएगा आंसर। सी है आंसर, सी। पता नहीं क्या आंसर है, मोस्ट ऑफली सी होगा, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, होगी गलती। ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज लूप होता है ये। हाँ ये अच्छा, यहाँ पे भी डायग्राम नहीं है। आई थिंक यू गेट द पॉइंट, आप लोग समझ सकते हो। दिस वाज प्रीटी इजी, लेट्स गो। नेम 4 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट होती है क्योंकि 5 वैलेंसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज एन ये दोनों तो एक ही ग्रुप के थे, आई गेस। ये तो यूज़ होता भी नहीं है सेमीकंडक्टर। मुझे कैसे याद है, मैंने एक वो बनाया था, निमोनिक। नाइट पार्टी आना सब बिच नहीं, नाइट से नाइट्रोजन, पार्टी से पी से पार्टी, आना से आर्सेनिक था शायद, आई गेस। आर्सेनिक नहीं था, बीचेस से बिस्मत था, नहीं ये नहीं था। बोरोन अलग है, ये अलग है, तीनों अलग अलग ग्रुप क्या क्या भाई। ये तो नहीं होगा, मैग्नीशियम तो नहीं होगा। मैग्नीशियम क्यों होगा यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने में? ये है आई थिंक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। Buckteeth Britishers. No, I'm not being racist. I'm being Aluminium is was it? Sorry, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई। आई गेस बी है। अच्छा नहीं, बी नहीं है, ओके। अच्छा हाँ, ये तो ग्रुप 15 ही था ना। हाँ ठीक है, फॉस्फोरस ही है। अगर नाइट या नाइट्रोजन, पार्टी, आना, गैस यहाँ से नहीं किया, सब बिचेस इधर आएगा, ये बी आएगा आगे, ठीक है। पेंटावेलेंट, ठीक है, ओके। अरे ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ सही, बताओ। आई डोंट नो दिस, आई गेस आई डोंट नो दिस, सॉरी, देख ही लिया अब तो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 4 एनर्जी बैंड। हाँ ठीक है, तो कार्बन जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है सबके साथ, तो उसका नहीं, एक सेकंड, क्या है यार, एनर्जी बैंड आर रिप्रेजेंटेड बाय सब। देखो तीन एनर्जी बैंड गैप है, ठीक है। ई ये गैप है कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। कार्बन का बैंड ज़्यादा, गैप ज़्यादा बड़ा है सिलिकॉन से, आई गेस, इसलिए सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हुए। काफ़ी कुछ बनाने के लिए प्रेफर करते हैं हम सिलिकॉन को। लेट्स गो। डिस्प्लेसमेंट करंट, अच्छा दिस इज, हाँ ये थोड़ा ट्रिपिंग वाली वो है। एक सेकंड यार, ब्रेक ले रहा हूँ मैं। सॉरी, ओ एक सेकंड, पानी पी लूँ मैं ज़रा। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिपिंग, मतलब अजीब सा कॉन्सेप्ट है, तो हल्का सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, बट देखते हैं। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ फेल्ड एंड हु मेड इट अ टैड बिट बेटर, हाउ वाज इट इम्प्रूव। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने कुछ क्वेश्चन पहले किया था। एक आपने तार लिया, उसके अराउंड एक क्या कहते हैं उसको, एक सर्कल खींचा आपने, DL छोटा सा, उसका पार्ट लिया, उसे इंटीग्रेट किया। तो बेसिकली LHS लेफ्ट हैंड साइड B डॉट DL था, इंटीग्रेट करो। फिर इस साइड था आपके RHS में म्यू नॉट I। क्या कहना चाह रहा है एम्पियर सर्किट लॉ कि आप मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए किसी रीजन में आपका करंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाउ इज़ इट इम्प्रूव्ड अपॉन, अब ऐसा नहीं होता वैसे। कैपेसिटर के बीच में अगर आप वो रख दो, कंपास रख दो, तो भी चेंज हो जाता है वो। बीच में, साइड में, कहीं ना कहीं रख दो, उसके आसपास रखो, वो पक्का चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन, मतलब
हंड 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 इधर उधर होने लगेगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू बिटवीन कैपेसिटर. अच्छा प्लेट्स ठीक है. डिस्प्लेसमेंट करंट इजंट रियली करंट. ये नोट है. सही सही बात है. जो कि मतलब करंट तो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मुझे नहीं पता क्यों होता है. अच्छा क्वेश्चन है वैसा तो. क्यों होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्यों होता है. हाउ इज़ इट इम्प्रूव. ये पता मुझे. फराडे जो है शायद फराडे ने डिस्कवर किया था. फराडे ने किया था आई गेस डिस्कवर किया था. और हम उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू वैसे एग्जैक्टली वही होती है म्यू नॉट आई. कैसे आती है वो देखते हैं हम. ठीक है भाई. तो ओके हमें म्यू नॉट आई मतलब बी डॉट डी एल वो एल एच एस आई थिंक सेम ही रहता है. एग्जैक्ट सेम रहता है कि सेम रहता है क्या. बी डॉट डी एल. मैं हेजिटेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एरिया क्या चुनूँगा फिर मैं. एक क्लोज्ड एरिया. अच्छा एरिया वो चूज़ कर लो. एरिया ऑफ कैपेसिटर. तो बी डॉट ए. बी डॉट ए नहीं क्लोज लूप चेंज करना होता है ना. देखना पड़ेगा यार. मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है. अच्छा अरे यार मैं स्क्वायर वो सोच रहा था. ठीक है ठीक है ठीक है. वापस से आते हैं. मैं भी नहीं देख रहा आंसर. बी डॉट डी एल मतलब 2πr ही कर रहा हूँ मैं. क्योंकि ये हमने सर्कुलर कैपेसिटर ले लिया. मेरे दिमाग में वो थे स्क्वायर वाले रेक्टेंगल वाले कैपेसिटर थे. ठीक है. तो म्यू नॉट आई तो है नहीं कैपेसिटर प्लेट के बीच में. आई तो है नहीं तो कुछ लेकिन कुछ ना कुछ तो चुनना ही पड़ेगा. नहीं यार मेरे को यार कोई बात नहीं. आगे बढ़ते हैं. इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यार. मुझे अपना वो चेंज करना पड़ेगा यार. टाइम बहुत वो ले रहा हूँ मैं. ये मेरा वैसा वाला टाइम है जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता हूँ. खैर कोई बात नहीं. बैक इन द डे ऑफ द बूर्जुआर और वट और हाउ दैट इज स्पेल्ड. ऐसा तो नहीं होता भाई. थ्रू दैट इज स्पेल्ड थॉट ओनली करंट कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक. सो लोग समझते थे कि सिर्फ करंट जैसे मैंने बोला. दिस वॉज प्रूवन समवट नॉट एच्ड इन एम्बर व्हेन वी फाउंड out there was a magnetic field even between the plates of capacitor. Weird, right? Well, guess what electric field can also create magnetic field. अच्छा चलो ठीक है. तो ये हम हिंट लेके चलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर्स के लिए कुछ होता है क्या. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये होता है. नहीं यार ये तो सी के लिए होता है. कैपेसिटेंस के लिए होता है. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. याद करो. कुछ तो दो मुझे. इज इक्वल टू ऐसा था ना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे कुछ होता फॉर्मूला था. अच्छा डी फाइव बाई डी टी है क्या. अच्छा हाँ ये भी तो होता है. चेंजिंग फ्लक्स भी तो होता है. हाँ खैर इवन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स वियर्ड राइट वाले मैग्नेटिक फील्ड. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. Well intuitively it has to be the same as we aren't really losing energy. क्या it has to be अच्छा मतलब इस लास्ट वाले सेंटेंस का मतलब है कि it has to be the same मतलब म्यू नॉट आई होना चाहिए यहाँ पे. क्योंकि यहाँ ना एनर्जी ले रहा है ना दे रहा है. मतलब प्लस भी नहीं होगा कुछ माइनस भी नहीं होगा वहाँ पे आर एच एस में. बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ ठीक है. ये एरिया की दिक्कत थी मुझे. ठीक है कोई दिक्कत नहीं मुझे अब तो. एप्सिलॉन नॉट डी फाइव एप्सिलॉन नॉट डी. अच्छा हाँ यहाँ से ये रहा. दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. अच्छा नहीं ये तो प्रूव है. नहीं यही इंपॉर्टेंट है. एप्सिलॉन नॉट डी डी साई बाई डी टी. डी साई बाई डी टी. डी फाई नहीं होता. ये साई होता है. ये क्या होता है. ये जो भी होता है आई थिंक साई होता है. ये हाँ साई ही होता है. साया मैग्नेटिक फील्ड करंट डी साई बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. कंडक्शन ठीक है ओके ठीक है. डी हाँ ये होता है बी ए अपॉन साई होता है. अच्छा ओके. सिग्मा एप्सिलॉन नॉट पाई आर शायद ये होता है. अच्छा आई डोंट नो दैट. नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा. सही बताऊँ तो मैं अगेन करता हूँ. ये थोड़ी देर में वापस आएंगे इस पर. हाँ थोड़ी देर में वापस आता है. मुझे समझ में नहीं आ रहा. ये थोड़ा मुडल इन कैट पीस हो गया मेरा. यू गॉट योर माउथ वॉट कन्फ्यूज विद कैट पीस. मुडल इन कैट पीस. रेफरेंस टू कोलिन फेरेल. किस मूवी का है ये याद नहीं आ रहा मैंने.
किस मूवी का? अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। मैथ्यू मैककॉनॉगी भी था इसमें। कौन सी मूवी थी ये? मैथ्यू मैककॉनॉगी था, वीड के ऊपर थी ये, इंग्लिश थी, ब्रिटिश थी। कोलिन फरेल था उसमें कोच। बॉक्सेस एंड बॉक्सेस ऑफ बुश, बॉक्स एंड बॉक्सेस ऑफ बुश। भूल गया मैं, इतना सब कुछ याद है मेरे को, कोई बात नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो क्या होता है मुझे याद नहीं। NEA I = अरे ये तो थोड़ा देर पहले किया था हमने, लेकिन उसमें ए नहीं था। क्या था वो? हम जो हमने फार्मूला किया था थोड़ी देर पहले जिसमें ए नहीं था, क्या था वो? याद करना था मुझे। वो था NE सब्सक्रिप्ट में EVD था क्या यार वो? देखा, इसलिए यही होता है, मेमोरी बहुत ख़राब चीज़ होती है, बहुत बेकार चीज़ होती है। रिकॉल कर लेना चाहिए था मेरे को। I/A क्या होगा? अच्छा हाँ, सिग्मा था वो, सिग्मा। हाँ ठीक है, मुझे याद नहीं आया, बस मैंने सोचा ये ए नहीं था तो ए इधर कर, तो I/A होगा सिग्मा। ठीक है, सिग्मा था वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके ठीक है, आई गेस आई रिमेंबर अ लिटिल बिट। ठीक है, तब तो ये आसान ही है। रेशियो ऑफ करंट है 7/4, यहाँ 7/4 रख दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी 7/4। मैं अभी आँख बंद करके कर रहा हूँ, और अभी यहाँ खोल लिया मैंने। ये 7/5 हो जाएगा N/E, तो 7/4 इंटू 5/7, 4/5, 4/5 वन 5/4। फक व्हाट? अच्छा ये उसका लिया, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो है, फार्मूला है ये इजी है ये। V = U+AT से, काइनेमेटिक्स है, फार्मूला फॉर। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, फार्मूला फॉर। अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं था मैंने। नहीं, आई गेस दिस इज नॉट टू डिफ़िकल्ट, बट क्योंकि मैंने सॉल्व खुद नहीं किया था तो आई वुड से 10। दिख रहा है यार ये तो आंसर, यहाँ यही पता चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ये ईजी है। रेजिस्टेंस वायर इज़ कनेक्टेड। देखो रेजिस्टेंस, अब मुझे पता है, मुझे अरसा हो गया ये याद किए हुए। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे इतना याद है, मुझे बस 4 पॉइंट्स याद हैं। यहाँ पे होता है एक तार, यहाँ पे कुछ अननोन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन सी होती है जिस पे हम वो रखते हैं, अब जॉकी रखते हैं अपना। ऐसे याद कर लो, नीचे जॉकी होता है, ठीक है। कितना टाइट पहनना है, कहाँ रखना है, उसे डिसाइड होता है वो लेंथ ऑफ वायर से। ओके, गुड वन गुड वन। हाँ तो हमने अब रेजिस्टेंस, ठीक है, तो 10/3, 3:2 है ये। 3 मैं यहाँ पे कैसे रख रहा हूँ, तो 3:2 में डिवाइड है, तो लेफ्ट में अगर 3 लिखा है तो 3, मैं बेकार लॉजिक है, बट यू गेट द पॉइंट। 10/3 = x/2। अननोन रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी 20/3 की। नहीं, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। क्योंकि फिर मेरा 10/3 सॉरी, बैलेंस रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, रेजिस्टेंस वायर लेफ्ट में है, ठीक है 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 ठीक है। तो लेफ्ट में है, अगर रेजिस्टेंस वायर लेफ्ट में है तो पहले ये रेजिस्टेंस वायर हो गई x और ये हो गया 10, ठीक है। तो x/10 = 3/2। दोनों साइड, एक साइड वाले को साथ में लिखते हैं, तो वो हो जाएगा x हो जाएगा 15, x हो जाएगा 15। अब ये क्या निकाला हमने, 15 ओम निकाला। क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे? क्वेश्चन पूछा था हमें लेंथ निकालनी है। देखो अगर 15 ओम का जो लेंथ है वो ये हो गया 1.5 मीटर हो गया। अब ये चीज़ काम, एक्चुअली क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए था ये कैसे मैं लॉजिकली अराइव किया था इस चीज़ पे, बट कोई बात नहीं। बेसिकली हमें पता अननोन जो वायर थी उसकी रेजिस्टेंस मिल गई हमें 15। अब वो 15 थी जब 1.5 मीटर था, तो उसका वो 1 था, तो इसका 1/15 कितना हो जाएगा? डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो 15 हो जाएगा 0.1,
ए आंसर, हाँ ए आंसर 0.1। ठीक है, ये रहा मीटर ब्रिज होता है। ये मीटर ब्रिज क्यों होता है? ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है। कैसे? व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के बेसिस पे ये वो करता है। जैसे मान लो तुम यहाँ से तुम्हारा करंट गया, यहाँ से डिवाइड हो गया, इधर गया। अगर इतने में देखो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसकी तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होती है इन लोगों की, इस वायर की। इतने में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ सेम पोटेंशियल हुआ, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम था। पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे मान लो, ऐसे नीचे बॉल किसी हाइट बड़ी हाइट से नीचे छोटी हाइट पे गई बॉल, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो बराबर हुआ, सेम टू सेम हुआ। तो इसलिए यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं करता है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, आगे बढ़ता है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मुझे थोड़ा जल्दी पढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत समय लग रहा है मेरे को क्वेश्चन करने में। वर्क डन इज चेंजिंग द मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 4 × 10⁻⁸ मीन फ्री पाथ मुझे नहीं आता, सही बताऊँ तो। फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक शॉर्ट होगा, जो वही नील डिग्रास टाइसन वाली जो जी दिखा दूँ क्या? एडिट करके डाल दूँगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ ब्लॉक ऑफ कॉपर। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो उसके थ्रू शूट होगा वो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ एम बी, नहीं चेंज इन काइनेटिक वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैं समझ गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, यू शुड अराइव एट योर ओन कंक्लूजन। एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू गया, और इतना डिस्टेंस उसके थ्रू गया, और क्या हुआ उसमें, एनर्जी भर गई उसमें। ठीक है, उसी डायरेक्शन में गया, एनर्जी भर गई उसमें। तो अब कैसे निकालेंगे वो? वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट ये रहा अपना, फोर्स हो जाता है ई क्यू, ई इंटू क्यू इंटू वी। लिख लेता हूँ, ई इंटू क्यू इंटू वी, सॉरी ई इंटू क्यू इंटू एस लिख लो डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये बराबर हो जाएगा अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 2 eV। क्यू और ई बराबर है, ई होता है इलेक्ट्रॉन, क्यू होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी सेम ही चीज़ होती है। ई हो गया, हमें ई निकालना था ना, हाँ ई निकालना था, ई निकाल लिया। वी यानी कि अपना वो 2V, यानी 2/4 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा ये। 2 डिनोमिनेटर में 4 इंटू 10⁻⁸, ऊपर जाएगा 7, ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, +7 ये हो जाएगा 1/2, यही हो जाएगा आंसर। इतना तो कर ही सकता है, देख लो। ये चीज़ कहता मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्योर सिलिकॉन at 300 Kelvin has equal electron Ne and hole NH concentration of 1.5 into। ठीक है, दोनों concentration दे रखी है, डोपिंग मैग्नीशियम। ठीक है, NH बढ़ गया, 4.5 हो गया। अच्छा देखो, ठीक है, ओके ठीक है। तो आई गेस आई विल टेल यू व्हाट हैपन दिस प्योर सिलिकॉन में होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। प्योर सिलिकॉन मतलब कोई कुछ भी वो नहीं है, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता ये ऑब्वियसली नेचर में। वाह, ये कहीं फेक्टेड्स वाली एनालॉजी बन रही थी। सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। प्योर सिलिकॉन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। खैर प्योर नथिंग एग्जिस्ट इन नेचर, बट कोई बात नहीं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन ये निकलते हैं अपनी जगह से, होल बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, होल बना गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, होल बन गए। तो क्या होता है कि ये जो पूरा वो होता है, कभी कभी हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ गए, तो होल कम हो जाएंगे। नहीं एक सेकंड, टोटल सेम होता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल सेम होता है, लेकिन डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज NH, होल बढ़ गया। ठीक है, अब होल बढ़ने का क्या मतलब होता है? होल बढ़ने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे। ठीक, समझ रहे हो ना आप? मैं खुद ही नहीं समझ रहा, तुम लोग क्या समझोगे? फिर से समझाता हूँ मैं। नंबर ऑफ
होल्स बराबर, अच्छा आप समझ गए, देखो नंबर ऑफ होल्स हमेशा बराबर होंगे। मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन है अभी, फ्री भी नहीं है, वो अपनी जगह पे है। जब वो निकल जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और एक होल बन गया अपनी जगह से। होल मतलब सीट खाली कर दी उन्होंने ऐसे। भाई साहब ये एनालॉजी बढ़ती चली जा रही है, डेस्क से उठे उनकी सीट खाली हो गई, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे अपने, वो 1 2 तो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 खाली सीट हो गई, यानी कि 5 होल हो गए। अब इन दोनों का जो वो होगा, दोनों बराबर होंगे हमेशा, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम होगा 5 इंटू 5 वो हमेशा 25 होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर से हमने डाल दिए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और होल कम हो गए। तो ये तब होता है जब डोपिंग हो जाती है। तो ये होता है कि प्योर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है 1.5 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, और ये सेम चीज़ होल। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बराबर होगा डोपिंग के बाद भी ये होल्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, 1.5 इंटू 10⁻16 दून 32 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻22। ये हो जाएगा कट के, एक्सपोनेंट कट के 10⁻10, 3 15 3 5 हो जाएगा। तो डी होगा इसका आंसर, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये लो, ये खान अकेडमी का है, बाद में शाउट आउट टू खान अकेडमी। इलोन मस्क से 5 मिलियन डॉलर मिला और मैं शाउट आउट दे रहा हूँ उन्हें। टॉक अबाउट आयरनी। Is directly proportional to temperature because LHS and the rate of formation. Okay. Hence they are just for they are both the same number. ठीक है. I realize I'm still being extremely slow, तो I have to step up the game, boy. मुंबई भी तो जाना है. If the ratio of concentration, ठीक है, I, okay. ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का था, तो मेरे पास करंट दे रखा है और मेरे पास होल का वो दे रखा है। तो ऑब्वियसली मैं वो वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, I इज़ इक्वल टू NEAVD। ये मुझे डिराइव करना था मुझे। अच्छा, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है सिंपल काइनेमेटिक। देखो ऑब्वियसली सिंपल काइनेमेटिक्स यहाँ अप्लाई नहीं करती है, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं, बट बेयर विद मी। V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। A होता है अपना ऑब्वियसली U0 मान लेते हैं। ऑब्वियस नहीं है भैया रोहन, ऑब्वियस नहीं है ये। V इज इक्वल टू U प्लस AT। A हो गया अपना एक्सेलरेशन हो गया M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। और उस पर फोर्स क्या लग रही है, M फोर्स के लिए होता है, फोर्स क्या लग रही है उसमें, EQ, ठीक है। फोर्स ड्यू टू फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो EQ। तो ये हो गया EQ बाय M, और आगे लगा था टाउ था जो दो कोलिजन के बीच में वो लग रहा है, टाइम लग रहा है पूरा। ये वो टाइम नहीं है जो कंडक्टर के इस एंड से कंडक्टर के दूसरे एंड तक जाने में टाइम लग रहा है, वो टाउ नहीं है ये, ठीक है। तो हाँ, I इज इक्वल टू NEAVD। फिर उसके बाद काटा पीटी खेल लो। करंट है अपना, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का है ना, तो 7/4। ये 4/5 होना चाहिए यार, सॉरी 5/4। हाँ ठीक है, सही लग रहा था, मैंने पहले सही बोला था मैंने, फिर पता नहीं क्यों मैं पीछे हट गया अपनी बात से। N है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऑब्वियसली U है टोटल मोबाइल चार्ज। अच्छा ये वो है I, ये वाला फार्मूला कैसा है, इजी फार्मूला है, मैं बता दूँ तुम्हें। N मेड अप कॉन्स्ट्रक्ट से, मेड अप सोसाइटल नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। N हो गया नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है एरिया इंटू D, यानी कि D बोले तो डिस्टेंस। अरे अभी ये एरिया हो गया, ये D हो गया मेरा, मैं फिर से कहीं वो कर गया था, स्पेस आउट कर गया था, ठीक है। ओके, तो मेरा हो जाएगा, उसके बाद मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज होगा N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला N नहीं, नो कोई सा और मान लो, इंटू ई, सॉरी D बोल रहा हूँ मैं तब से, E होगा, आगे बढ़ता है। अरे भाई ये क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी फार्मूला डेरिवेशन प्लीज़। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिव होता है तुम कितना करंट डालोगे और कितना वो गैल्वेनोमीटर घूम जाएगा।
इसका डेरिवेशन निकालना है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मज़ा आता है पता है उसमें। तो आओ, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे अच्छे से आता है, इसलिए मैं करूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं एक बार अपनी उसके लिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखा दूँगा। देखो क्या होता है, मुझे एक ऐसा कॉइल चाहिए भाई, आंखें बंद कर लो अपनी और इमेजिन करो, एक ऐसा कॉइल चाहिए मेरे को जो घूम जाए। देखो कॉइल घूमेगा तो अपना जो डंडी होती है ना वो घूमेगी कॉइल के साथ, उसी के साथ अटैच होती है। कॉइल घूमेगा अपनी डंडी डंडी घूम जाएगी अपनी डंडी। वो जो डंडी कैसे बताऊँ मैं, स्पीडोमीटर वाली सिलेंडर पे जो होती है वो घूमेगी। तो जैसे अपना कॉइल तो मुझे, लेकिन मैं मतलब वो कैसे घूमेगा, वो कॉइल है, कॉइल में मान लो कि करंट दौड़ रहा है ऑब्वियसली, और उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगी, सॉरी हाँ उसमें करंट दौड़ रहा है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगी, तो वो घूम गया। ठीक है, क्यू आई एल बी वाले फार्मूला से मतलब घूम जाता है बस, ऑब्वियसली तो पता ही होगा। नहीं नहीं है यार, ये ऑब्वियस बात नहीं होती है ये सब। घूमेगी वो तो उस पर टॉर्क लग जाएगा, लेकिन ये है कि वो घूम गई तो भाई घूमते ही रह जाएंगे वो। ऐसे इमेजिन करो बस, अभी वही है, बस सिर्फ और सिर्फ कॉइल है अपने पास, ये रहा, मतलब ऐसा कॉइल है। ठीक है, ये घूमता ही रह जाएगा फिर। तो मैं चाहता हूँ कि इसे कोई अपोज करने में भी वाला हो। अच्छा बाय द वे, ये जो इस पर जो टॉर्क लगी हुई है वो NIAB cos थीटा के बराबर हो जाएगा। NIAB के cos थीटा, NIAB sin थीटा, NIB के बराबर। N होगा नंबर ऑफ टर्न्स, I अपना वो I, और B अपना I मतलब करंट, और B अपना हो गया मैग्नेटिक फील्ड। NIB हो जाएगा। ओके ठीक 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 ठीक, आगे बढ़े ठीक है। सॉरी, तो मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो थोड़ा धक्का दे दे। तो मान लो कि हाँ, जैसे तुम आई थिंक इंटुइटिवली समझ में आएगा कि अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना वो अपोज करता है। हल्के से हल्का सा दबाओ स्प्रिंग को, हल्का सा, उतना अपोज नहीं करेगा। जैसे ज़्यादा दबाओगे वो ज़्यादा वैसे वैसे अपोज करता है। तो कुछ वैसे मटेरियल इमेजिन कर लो। क्लचर होता है ना, क्लचर में सेम वैसा ही कॉइल इमेजिन कर लो। बाल वाला जो क्लचर होता है जिसे हाथ पे लगा लेते हैं या तोड़ देते हैं। मैं तो तोड़ देता, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला जो नहीं, ऐसे 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 होता है वो, जैसे भी होता है क्लचर होता है वो इमेजिन कर लो। तो वो उसे जितना तुम घुमाओगे या जितना घुमाओगे, मतलब टॉर्क जितना लगेगा उस पर फाई के बराबर होगा। तो और के दे दो, कांस्टेंट दे दो। ठीक है, अब ये जो के होता है आई थिंक यही होती है करंट सेंसिटिविटी है, लगना रही भाई। तो हमारा हो गया NIB। अच्छा मुझे लिखना था सर, NIB बराबर हो गया अपना के थीटा। अच्छा बाय द वे, जो मैग्नेट लगता है ना वो रेडियल। अच्छा हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ मैं क्या कन्फ्यूज था। NIB साइन थीटा होता है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला। इसमें N कांस्टेंट, I कांस्टेंट, V कांस्टेंट। सेम मैग्नेट है, करंट एज्यूम कर रहा हूँ मैं सेम है, लेकिन साइन थीटा है। साइन थीटा का क्या मतलब हो गया, मान लो तुमने सीधा मैग्नेट लिया तो वो चेंज होता रहेगा। ये बाय द वे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग चीज़ होगी, तो स्किप कर देना, ±30 सेकंड का स्किप कर देना। अगर तुम्हें कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो डायग्राम से पता चल जाएगा। अभी तो ना हम लोग मैग्नेट लेते हैं ऐसे घुमाए वाले, ताकि I और B के जो बीच का एंगल हो वो हमेशा 90 हो। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में समझ में। ठीक है, तो NIB इज इक्वल टू K हो गया। शायद फाई होती है, साई होती है करंट सेंसिटिविटी। फाई और साई में फ़र्क क्या होता है देखना पड़ेगा मेरे को। तो इसका हो गया I, ओके वाह भूल गया यार मैं, भूल गया मैं। आई गेस इसका आंसर पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया मैं यार, बता क्या रहा था मैं, यही भूल गया मैं। हाँ ये समझा रहा था मैं। हाँ तो देखो ये जो है, जो सर्कल की बात कर रहा था मैं, गोल गोल घूमने वाला जो सर्कल है वही है ये। तो ये हो गया C है कांस्टेंट इनटू साई या फाई जो भी होता है। एक सेकंड रुक जाओ यार, अच्छा ये साई होता है। अच्छा हाँ सही बात है, मैं फाई सही बोल रहा था, मतलब फालतू में मैंने अपना। ये कौन है, जय हिंद, थैंक यू फॉर योर सर्विस। नाइस। अरे भाई क्या कर रहा है यार, वापस आ जा।
ठीक है, तो हम लोग अच्छा 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 अच्छा, यानी कि 5/i था अपना, 5/i। ओके ओके, ठीक है, यानी कि NABC 5/i निकालना था मैं। अच्छा, रेजिस्टेंस निकालना है भाई हमें, करंट सेंसिटिविटी थोड़ी निकालनी थी। करंट फक यार, मैं क्या पागल वागल हूँ क्या? ये तो निकल सकती थी, हार्ड कर रहा हूँ मैं। वी प्रेफर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम फॉर अ रीज़न। यस यस, आई डू प्रेफर सिलिकॉन तो। हाँ देखो, सिलिकॉन का जो वो होता है, सेफ लिमिट होती है, वो ऊपर खिंची हुई होती है, 200 डिग्री सेल्सियस होती है वो। 200 2 G's, more like double D's, 2D DD double D सिलिकॉन, गेट इट? एनीवे, तो अच्छा सेफ लिमिट होता है, मतलब खींच सकते हैं उसे वहाँ तक। जर्मेनियम को नहीं, जर्मेनियम मतलब सेमीकंडक्टर को न नॉट लिटरली पुल कर सकता है। although I wish I could pull some silicon BBGs। ए इसका आंसर, 80 डिग्री तक जर्मेनियम खिंच जाता है। ये फ़ारेनहाइट कौन यूज़ कर रहा है? तुम पागल, यूएस वगैरह हो गया तुम, कैलिफोर्निया वगैरह से आए होगा तुम लोग। मेरा एक दोस्त फ्लेक्स करता था, उसकी बुआ कैलिफोर्निया में रहती थी, तो बस यही था उसका मतलब, फ्लेक्स यहीं एंड हो जाता था। भाई मेरी बुआ कैलिफोर्निया में रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलिफोर्निया इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस टू लिव विद अ फैमिली। गर्मी इतनी होती है वहाँ पर। नो दैट, क्या पता वो स्ट्रिपर वगैरह हो वीवा लास वेगस में। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कोई इंडियन, बिल्कुल प्योर इंडियन औरत उसमें स्ट्रिप करे साड़ी से। नहीं इमेजिन करना चाहिए था, फक। एनीवे, V0 माइनस V0, मेक अ ग्राफ फॉर करंट विद द इंफॉर्मेशन। क्या है क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये अपना है सर्किट, V0 से लेके माइनस V0 तक का, V0 से लेके माइनस V0 तक का सर। क्या क्या बोल रहा हूँ यार मैं? अच्छा मैं पता है अभी भी क्या सोचने लगा, मैं स्पेस आउट को करके मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये देखेगा कौन। नहीं, वो वाला नेगेटिव थॉट नहीं, अलग अलग नेगेटिव, क्योंकि ये बिल्कुल वो है ना, मिक्स्ड है। अचानक से कोई ना कुछ भी आ जा रहा है बीच बीच में। तो आई गेस मुझे चैप्टर वाइज वो करना चाहिए था। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम से चैप्टर नहीं यार, लेकिन पेपर में चैप्टर वाइज थोड़ी आता है यार। स्किप कर देना अगर अगर तुम्हें कोई वो ना आता हो तो। नहीं, क्योंकि अगर मैं होता ना, मैं रिसीविंग एंड पे होता, तो मैं तो ज़्यादा थोड़ा वो तो वैसा हो, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो थोड़ा। क्या बोलते हैं, मैं पर्टिकुलर वर्ड भूल रहा हूँ मैं। ऑर्गेनाइज भी बोलते हैं और कुछ और भी बोलते हैं उसे। कॉन्ग्रीगेटेड नहीं, एग्रीगेटेड नहीं, मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। ये बेसिकली ये है कि देखो, हमारी जो ऑल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वोल्टेज ऊपर नीचे होती जाती है। और अगर तुम इस उसमें रेजिस्टर्स निकाल दो, रेजिस्टर हट लगा दो उसमें, सॉरी इस सर्किट में, तो हमारा करंट का क्या होगा? तो क्या क्या किया गया इन लोगों ने? आई की वैल्यू होती है VS। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो जब रेजिस्टेंस नॉर्मल सर्किट में, ये इग्नोर कर दो, मैं हाथ से ढक रहा था स्क्रीन, ये चीज़ इग्नोर कर दो अभी आप लोग। ये देखो VR/R इक्वल टू आई हो गया, और ये हो गया VS/R। इसे इग्नोर कर दो, इस पार्ट को। ये देखो आप, तो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस, ये तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर हो गया, वोल्टेज ऑफ दी जो भी होल डिवाकल है, ये क्या है? V0 साइन ओमेगा टी होता है, ये इसका वो होता है, फार्मूला होता है। अगर आपको कहीं वोल्टेज निकालनी हो, यहाँ की वोल्टेज निकालनी हो या यहाँ की वोल्टेज निकालनी हो, तो आपको ओमेगा टी यूज़ करना होता है। टी, ये टी का वो है, और ओमेगा फिक्स रहता है हमेशा। बेसिकली ये है कि आई जो है वो वोल्टेज के साथ सिंक में है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मतलब जहाँ जैसे जैसे जो मतलब वोल्टेज यहाँ पर है कहीं, तो आई भी एकदम टॉप पर ही होगा अपना। वोल्टेज अगर टॉप पे, तो अपना करंट भी टॉप पे ही होगा। अच्छा, और बाय द वे ऐसा कैसे हो गया कि I0, ये I0 का ग्राफ बड़ा हो गया V0 से? तो
तो पहले आप मतलब ग्राफ देख लो, उसके बाद ये डाउट आएगा मे बी आपके दिमाग में, अब तो खैर आएगा ही आएगा। यही है कॉज द करंट लेंथ इज़ बिगर कॉज ऑफ नो रीज़न, मतलब ये मैंने ग्राफ पे आई नॉट ऊपर प्लॉट कर दिया और इसका कोई रीज़न हुआ नहीं, ये एप्पल टू बनाना कंपेयर करना हो गया। मे बी रेजिस्टेंस वो भी तो हो सकता है, फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है। हर्ट्ज़ एंटीना, अब देखो ये अब कुछ चीज़ें आएंगी जिसको बिल्कुल प्योर रटना है। ये कम्युनिकेशन डिवाइस का है, मुझे COT देना था तो उसके लिए पढ़ रहा था मैं, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे पहले ये पढ़ लेना चाहिए था, मैं रट रहा था ज़्यादातर चीज़ें। मेरे हिसाब से ये हाफ होना चाहिए, ये इग्नोर कर दो यार, मैं रटना अच्छा नहीं लगता मेरे को, बट मैं करना पड़ रहा है, मेरे को मजबूरी है, पढ़ नहीं सकता अब मैं। द लॉ, ये एटेनुएशन होता है, ये मैं बताऊँ कैसे तुक्का लगाता मैं। रिसेप्शन तो होता है रिसीव करना, एब्जॉर्प्शन में लॉस नहीं होती एनर्जी का कुछ लॉस नहीं होता। ट्रांसमिशन तो बस वो होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन करते हुए लॉस हो जाएगा, लेकिन उस लॉस को क्या बोलते हैं, एटेनुएशन। एटेनुएशन का कोई बढ़िया सा मतलब भी होता है। अरे क्या क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, एटेनुएशन मीनिंग, अरे ये नहीं खुलना था यार, रिडक्शन ऑफ फोर्स। देख लूँ यहाँ कुछ प्राइवेट तो नहीं है, नहीं कट करना पड़ेगा मेरे को, नहीं यहाँ कुछ प्राइवेट तो नहीं दिख रहा मुझे। रिडक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इंग्लिश। RMS वोल्टेज, हाँ ठीक है, फाइंड द पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज हमेशा RMS वोल्टेज, पीक से बड़ा क्या ही होगा, है ना, पीक वोल्टेज है, पीक से बड़ा क्या होगा, मैं कभी कभी वो हो जाता था, कन्फ्यूज हो जाता था। RMS वोल्टेज हमने थोड़ी देर पहले कवर कर ही लिया था, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है डायरेक्ट पावर वो डायरेक्ट करंट को रिप्लेस करने के लिए मेजर करो तो यही आएगी, तो इसकी वोल्टेज आएगी 100√2 इंटू √2 हो जाएगा। RMS से बड़ा ही होता है वो, तो 200 हो जाएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एंड मीन वैल्यू मैंने पढ़ा नहीं हूँ, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ गंदा सही नंबर होगा ये है, हाँ बता दो मेरे को।